हेलो एंड वेलकम टू। आज हम लोग बेसिकली रियल नंबर जो एनसीईआरटी बुक जो है इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम लोग रियल नंबर का चैप्टर को दिया हुआ है और इससे सीबीएसई जो 22-23 में जो सिलेबस है अपना रिवाइज सिलेबस, इसमें हमको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है इस चैप्टर रियल नंबर से। और उसमें कितने सिलेबस को हमको इसमें रखा है जो पूछने वाला है, उससे बस 3 टॉपिक को रखा है। इरेशनल प्रूफ करना, ये तो 99% इसको मान करके चलेंगे कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही इससे क्वेश्चन एक पूछेगा हमसे। एलसीएम एचसीएफ से हमको 1 नंबर का इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। एंड प्राइम एंड कंपोजिट से 1 और 2 मार्क्स का इससे भी एलसीएम एचसीएफ। तो ये ओवरऑल अपना रिवाइज सिलेबस है और इतना ही टॉपिक से हमको पूछना है इसको 6 मार्क्स। इट मीन सिंपल, इसका कंक्लूजन ये है कि एक क्वेश्चन हमको इससे 3 मार्क्स का पूछेगा और इन दोनों से हमको पूछेगा एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर टाइप। तो इन सबको कैटेगरी वाइज अलग अलग करके हम लोग बेसिकली हर एक टॉपिक को यहाँ ओवरव्यू करेंगे कि किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट सबसे पहला चीज़ कि एलसीएम एंड एचसीएफ यदि थोड़ा सा चर्चा करें, इसमें 3 चीज़ें हमको ध्यान रखना है एलसीएम एंड एचसीएफ में। वो क्या है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आना चाहिए। ये तो बेसिकली हर एक बुक में ये लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि एलसीएम ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ होगा। यानी किसी भी 2 नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ यदि दोनों निकाला जाए तो एचसीएफ ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, यानी तो इक्वल होगा एचसीएफ का। थर्ड पॉइंट क्या है कि एलसीएम में एचसीएफ से यदि डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग यहाँ लिख लें कि जैसे एक नंबर दिया है जिसका एचसीएफ यदि दिया है 4 और एलसीएम दिया हुआ है यदि 6, तो बोलेगा कि इज इट पॉसिबल टू हैव एचसीएफ इज 4 और एलसीएम 6। तो ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि 6 बड़ा है 4 से, फर्स्ट को ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन सेकेंड वाला जो कंडीशन है कि एलसीएम डिवाइडेड एचसीएफ, तो ये कटेगा, ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। ये आ गया डेसिमल वैल्यू और ये नहीं चलेगा। यानी हमको यहाँ पर केवल क्या चाहिए, हमको इंटीजर। यानी कि ये मेथड जो है, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ 4 और एलसीएम 6 आ जाए, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक दो बार इस मेथड को एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आते हैं हम लोग बैक टू क्वेश्चन। जो इस एक्सरसाइज से हमको क्वेश्चन जो अनुमानित जो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से वो पिक कर सकता है। तो विद सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से इसको बैक साइड से शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि द 2 नंबर जो दिया है प्राइम, बोला कि कोई भी एक नंबर जो दिया हुआ है प्राइम नंबर, उसका फैक्टर कितना होगा। तो कोई भी एक प्राइम नंबर, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं जो 1 और इटसेल्फ इन ही 2 नंबर से कटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो होता है प्राइम नंबर। इट मीन्स प्राइम नंबर का केवल कितने फैक्टर हो सकता है, 2। अदर देन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 5 का यदि चेक कर लें तो 1 और 5 से केवल वो कटेगा। लेकिन कंपोजिट नंबर वही रहता तो क्या होता है इसमें कि कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होता है। तो ये प्राइम एंड कंपोजिट का पहला एक ये डिफरेंस है। तो इसको हम लोग को, ये सब एमसीक्यू में ऐसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। सेकंड जैसे क्वेश्चन था कि 3 नंबर का हमको निकालना था एलसीएम। तो जब भी हमको 3 नंबर का एलसीएम पूछे तो इन चीज़ों को हमको दिमाग में रखना है कि 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे कि तीनों को अलग अलग हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 3 आ गया, इधर से भी कुछ और वैल्यू आ गया। एंड तीनों को जब हम लोग कंबाइन किए, इसे इसको यदि हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से यदि देख सकते हैं, तो तीनों को जब हम लोग कंबाइन करके इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो 3 तीनों में कॉमन था, इसलिए इसका एचसीएफ आ गया है 3। बट जब एलसीएम की बातें करेंगे तो एलसीएम में कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज इसलिए होते हैं कि 2 नंबर का भी पेयर हमको देखना होता है। किसी 2 ग्रुप में भी यदि कोई नंबर मैच किया तो उसको भी एक बार लिखना होता है। इस समस्याओं को निदान पाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि 3 नंबर का जब भी हमको एलसीएम पूछे तो उसके रफ साइड में अपने कॉपी का डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकाल देंगे और ये जो भी नंबर हमको लास्ट में मिला इन सबको ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ये समस्याएं होता है कि हमको 3 नंबर का पूछता है और 3 नंबर का पेयर निकालने के चक्कर में कभी कभी समस्याएं होता है कि एक ही नंबर में भी हम लोग दोनों पेयर खोजने लगते हैं। यदि यहाँ 2 होता तो इसमें तो पेयर खोजते ही खोजते हैं,
जब कभी कंफ्यूज होने लगते हैं तो दोनों एक साथ में ही, तो ये सारी समस्याओं का निदान हमको एक ही क्वेश्चन मिलेगा कि हम लोग डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकाल दें, और जो आएगा उसको डायरेक्टली ला करके लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ये तो नहीं ना पता चलेगा कि हम लोग इसको डिवीजन मेथड से कहीं रफ में करके निकाल रहे हैं या डायरेक्टली हम लोग इस मेथड से निकाल रहे हैं। उसको तो फैक्टराइजेशन मेथड चाहिए एग्जाम के लिए, लेकिन हम लोग उससे निदान पाने का इसका सिंपल तरीका ये है कि हम लोग इसको सिंपली डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लें। तो ये इसका एक बेसिक सा तरीका है, इसको बिल्कुल एग्जाम में हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है कि 3 नंबर जो दिया है एलसीएम और एचसीएफ की यहाँ जो बातें कर रहा है, इसमें क्या है कि इसका तो सिंपल मेथड हम लोग पढ़े हैं कि एचसीएफ हमको दिया है 6, तो एलसीएम पूछ रहा है, तो इसमें हमको ये फार्मूला यूज ही करना है। यदि हम लोग चाहें कि 336 और 54 का डिवीजन मेथड से भी यदि निकाल दें एंड 54 का, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा जो आना चाहिए, बट जो फॉर्मूला है इसका भी यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर जो कटने की जो संभावना है वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर का फॉर्मूला का इसमें यूज करें। एचसीएफ दे दिया था 6, तो एलसीएम निकालते समय इसको ला करके यहाँ डिवाइड कर दिए, फिर रिमेनिंग जो नंबर बचेगा उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग इसको फाइनल कंक्लूजन तक ला देंगे। तो एंड थर्ड इसमें फोर्थ टाइप का जो एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम इसको पूछा जाता है और हर एक बार का ये कॉमन क्वेश्चन है कि सीबीएसई इसको हर बार ये पूछ ही रहा है लगभग इस टाइप के क्वेश्चन को, कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, इसका हमको एलसीएम भी पूछता है, कभी एचसीएफ भी पूछता है। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है तो एक्स को 3 टाइम्स लिख दिए, वाई को 2 टाइम्स लिख दिए, एक्स वाई क्यूब यानी एक्स को 1 टाइम्स और वाई को 3 टाइम्स। फिर दोनों में जो कॉमन बना उसको हम लोग बोल दिए एचसीएफ, 1x और 2 टाइम्स वाई, एक्स वाई वाई यानी एक्स वाई स्क्वायर। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो जो मैच कॉमन हुआ उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट ये 2 टाइम्स एक्स और 1 टाइम्स वाई जो है इसको भी लिखेंगे, यानी 3 टाइम्स एक्स और 3 टाइम्स वाई। इसका सिंपल मेथड एक ये भी है कि एचसीएफ जब निकालना होगा तो इन दोनों ही नंबर में जो मिनिमम वैल्यू रहेगा, जैसे एक्स यहाँ 3 टाइम्स है और यहाँ एक 1 टाइम्स है, तो एक्स को लिखेंगे हम लोग 1 टाइम्स, वाई यहाँ 2 टाइम्स है और वाई यहाँ 3 टाइम्स है, तो दोनों मिनिमम कितना हुआ 2 टाइम्स, तो वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम यही यदि निकालना होता तो मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे, एक्स यहाँ 3 टाइम्स है यहाँ 1 टाइम्स, तो एक्स हो जाएगा 3 टाइम्स, वाई यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ 3 टाइम्स, तो वाई मैक्सिमम कितना हो गया 3 टाइम्स। तो ये भी मेथड हम लोग लगा सकते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। ये कब, जब हमको वेरिएबल फॉर्मेट में इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो ये जो अपना पहला जो 4 क्वेश्चन रहा कि प्राइम नंबर का हम लोग खोज लिए, इसमें एलसीएफ एचसीएफ 3 नंबर वाला, ये बड़ा ही एक यूनिक क्वेश्चन होता है। इसमें दूसरी गलतियां लोग ये करते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी ए इंटू बी का जब फार्मूला इसमें लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एचसीएफ को निकाल लिए होते हैं, एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला लगा देते हैं, तो ये 100% ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये केवल ए एंड बी ये 2 ही नंबर के लिए फार्मूला अप्लीकेबल है, 3 के लिए अप्लीकेबल ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ये तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाए, इसका जो अगला टाइप का जो हम लोग को क्वेश्चन इसमें देखना है, एक हम लोग का ये ही भी एक बड़ा ही यूनिक एक क्वेश्चन है और ये भी नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट करता है इस क्वेश्चन को। वो क्या है कि स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ से ये शुरू है, यस ये यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो अपना 2 होता है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होकर के यहाँ 1 भी लिखते हैं। इसको हम लोग 1 को याद रखना है कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न तो ये प्राइम है और न ही ये कंपोजिट है। 1 को हम लोग किसी भी काउंटिंग में नहीं रखेंगे, प्राइम में भी नहीं काउंट करेंगे, कंपोजिट में भी नहीं काउंट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपना 2 होता है, ये 1 डिजिट का 2 है। यदि 2 डिजिट का यदि प्राइम नंबर हम लोग स्मॉलेस्ट खोजते तो 2 डिजिट की शुरुआत कहाँ से होता है 10, 11, 12, तो इसका प्राइम नंबर हमको मिलता है 10 और कंपोजिट नंबर मिलता है 10 और प्राइम नंबर हमको कितना मिलता है 11। तो ये 2 डिजिट का नंबर ही चेंज हो जाएगा, हमको यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 डिजिट का हम लोग देखेंगे। तो 2 एंड 4 जो मिल गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, 2 एंड 4 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये सेकेंड जो है ये
इस बार का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें भी इस क्वेश्चन को दे रखा है, और ये नंबर ऑफ टाइम्स इसको पूछा भी हुआ है कि कोई भी एक इस तरह का दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है इसको हमको ये प्रूफ करना होता है कि ये कंपोजिट नंबर है। इसके लिए एक लाइन ही हमको बस याद रखना है कि जहां ये प्लस का साइन दिख रहा है उसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, इसके लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी, दोनों में कोई ना कोई एक नंबर जो रहा होगा वो कॉमन रहा होगा। जैसे यहाँ पर दोनों में एक 2 कॉमन है, एक 11 भी, एक भी मिलेगा तो चलेगा, एक से ज़्यादा मिल गया तो और भी बेटर है। यहाँ दो नंबर मिल गया हमको, बस एक भी कॉमन मिल गया तो उसी को लिख देंगे कि यहाँ गिवन जो नंबर है 1 और इटसेल्फ, ये 2 नंबर तो उसका मिलना ही मिलना है। एक नंबर हमको कौन सा मिल गया, जो दोनों में से कॉमन निकाला था, और कॉमन यहाँ 2 मिल गया, तो यानी कि 3 नंबर का जैसे ही हमको कॉम्बिनेशन मिला उसको बोल सकते हैं कंपोजिट। यानी कि कंपोजिट इसको प्रूव करने के लिए हमको प्लस का जो साइन है इसके एक क्रॉस बस एक नंबर हमको कॉमन खोजना होता है, बस इतना ही इसका टास्क है। इसमें नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि ये एलसीएम एचसीएफ, इसमें बोल रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर इसमें हमको निकालना है, राइट द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, मिनिमम या लोवेस्ट नंबर जब भी हमको पूछेगा, इन तीनों ही वर्ड पर ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट वर्ड, लोवेस्ट या मिनिमम, तो उसका हमको एलसीएम निकालना होता है। वही हाईएस्ट, मैक्सिमम, ये सब वर्ड जब हमको यूज दिखाई दे तो उसका हमको एचसीएफ निकालना। ये कभी कभी हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम जो आता है उसमें इन चीज़ों का यूज करता है क्वेश्चन में, और इन सभी क्वेश्चन से हमको उसका मीनिंग समझ करके रखना है कि हाँ ये कुछ इसमें ऐसे भी सेंटेंस है। इसके बाद सेकेंड जो है ये रूट, जो इरेशनल हमको सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्टिंग किए थे कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए, और इसमें ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं और इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में वेरी करेगा। इसे √2 की जगह √3 भी लिख सकता है, √5 भी लिख सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है इरेशनल प्रूफ करना। एंड सेकेंड टाइप ये हो गया कि √2 यदि इरेशनल है तो 3 5 + 3 √2 को इरेशनल प्रूफ करना, इन दोनों क्वेश्चन को। तो अभी हम लोग आते हैं इस सेकेंड में। फर्स्ट टाइप में है कि √2 को कैसे इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसे √2 को इरेशनल हमको दिया है तो 5 + 3 √2 को कैसे इरेशनल प्रूफ करें, अभी इस पर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि इसको हम लोग एक रेशनल नंबर मान लें, और रेशनल नंबर का मीनिंग होता है कि p/q के फॉर्मेट में लिख दें। बस ये +5 को इधर भेज दिए तो -5, 3 मल्टीप्लाई में था ये चला गया डिवाइड में। अब यहाँ एक ही लाइन का कंसेप्ट है कि इधर p एंड q का कम्बिनेशन है तो ये हो गया अपना कौन सा, रेशनल नंबर। ये रूट के अंदर में आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल, और यहाँ गिवन भी है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए गिवन जो नंबर है वो इरेशनल, यानी कि एबव अजम्पशन ये रॉन्ग हो गया। तो बस इसको हम लोग को एक फॉर्मेट में लिखने का तरीका ही इस क्वेश्चन में हमको सीखना है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी √2 की जगह मैक्सिमम करेगा तो √3 दे देगा, √5 दे देगा, जो भी करेगा, इससे ज़्यादा तो कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। सेम एज इट इज अगला क्वेश्चन जो दिया है कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो √2 इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा चीज़ हम लोग ये पढ़े हैं कि √2 को जैसे ही हमको इरेशनल प्रूव करने के लिए बात करेगा तो इसको p/q के फॉर्म में रेशनल मान लेंगे, और p एंड q में कभी कभी कहीं लिखा होता है कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, या को प्राइम को ही हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, कि एचसीएफ दोनों का 1 हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √2 को q से, p को 1 से, और रूट हटाने का बस एक ही तरीका अभी तक हम लोग सीखे हैं कि स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग कर दिया तो 2p² = q²। अब इसमें एक लाइन हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर और भी अपने रेफरेंस के लिए समझ सकते हैं इस लाइन के बाद कि यहाँ पर इसे 2 × 3 = 6 है। इसका कहने का मीनिंग कि 3 जो है 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा और 2 से भी 6 डिविजिबल है। वो कंसेप्ट यदि यहाँ पर हम लोग लगाएं तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि p² जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, q² से भी डिविजिबल होगा, तो वही लिख देते हैं कि p² / 2। और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि स्क्वायर यदि डिविजिबल है तो नंबर भी वो डिविजिबल होगा। जैसे इसको एक हम लोग चेक कर दें कि 4 यदि 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 का स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है तो 2 भी 2 से डिविजिबल होगा। यदि 9 3 से डिविजिबल है, यानी 3 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 3/3 भी डिविजिबल होगा। जैसे 36 यदि 3 से डिविजिबल है तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 6 भी 3 से डिविजिबल होगा।
यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये डिविजिबिलिटी या फंडामेंटल थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग ये सेकेंड लाइन यहाँ पर लिखे हैं। बस p से यदि 2 डिविजिबल है तो p से 2 से डिवाइड करके कुछ नया नंबर लिख दिए, p इक्वल टू 2c, और इस वैल्यू को ला करके यहाँ रख देते हैं। p इक्वल टू 2c जैसे ही रखे कि हमको q स्क्वायर, फिर से ये लाइन यहाँ पर भी अब रिपीट होना शुरू हो गया कि p स्क्वायर 2 से डिविजिबल था, यहाँ q स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो q भी। अब p एंड q यहाँ दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गया। इट मीन्स क्या हो गया कि जब दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हो गया, ये तो एबव एजम्पशन को ही कंट्राडिक्ट लगा करने। यहाँ पे हम लोग दोनों को मान के चले थे कि दोनों केवल 1 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ मिल गया कि 2 से डिविजिबल हो रहा है। वही चीज़ को हमको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए वो दिया हुआ नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बस इसमें हम लोग को इतना ही। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको हम लोग बस रट के याद कर लेंगे और नंबर को बस चेंज करते रहना है, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम लोग को ये सीखना है कि जैसे कि ये 2 वर्ड प्रॉब्लम जो दिया है, पहले इसकी यदि हम लोग चर्चा कर लें तो इसमें क्या दिया है कि हमको लॉन्गेस्ट लेंथ निकालना है, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट, यानी कि इसका हमको HCF निकाल देना था। अब अगला बोल रहा है कि 3 बेल को रिंग किया अलग अलग टाइमिंग पे, तो बोला कि नेक्स्ट टाइम वो कब टोल करेगा। नेक्स्ट टाइम वो कब टोल करेगा, नहीं कि शॉर्टेस्ट टाइम में उसको हम लोग को रिंग कराना है। लॉन्गेस्ट टाइम मतलब कि 2, 4, 10, 20 साल बाद भी कभी ना कभी बजेगा, लेकिन हमको नेक्स्ट टाइम बजाना है तो शॉर्टेस्ट टाइम में। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब क्या कि मिनिमम, और मिनिमम शॉर्टेस्ट यानी कि मिनिमम या शॉर्टेस्ट इसको बोल दें, और इसका मीनिंग क्या, हमको इसका एलसीएम निकालना। तो वर्ड के मीनिंग से हमको उसमें समझ में आएगा कि दिया हुआ क्वेश्चन को एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 तो यही था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया हुआ था, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल करके और ये रिलेशन भी वेरीफाई कर देना है। क्वेश्चन तो दोनों सेम ही था, ये क्वेश्चन का भी मीनिंग सेम ही है। तो फर्स्ट में यही था कि रिंग बेल करने वाला, तो इसमें मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम हमको चाहिए था, तो इसका एलसीएम निकाल देना था। नेक्स्ट टाइम इसमें लेंथ के बारे में लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया है, तो इसका एचसीएफ निकालना, लेकिन ये मीटर और सेंटीमीटर में दोनों ही वैल्यू दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का इधर मीटर में कन्वर्ट कर दें, नहीं तो सेंटीमीटर में। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर था, तो 800 और 50 कर दिए, तो 850 625 तीनों का हम लोग को निकाल देना है इसका एचसीएफ। एक इसमें जो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसमें अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर आ जाएं, इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये टाइप का क्वेश्चन हमको एक नंबर ऑफ टाइम से ये पूछा जा चुका है। इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया है कि 15 टू द पावर जो n है वो नेवर एंड विथ 0, यानी 15 टू द पावर n है वो कभी 0 पर एंड ही नहीं होगा। 0 से एंड होने के लिए हमको 2 और 5 का पेयर चाहिए, तो आएगा 10। अब 15 के पास कौन कौन सा पेयर है, 3 इंटू 5 है। इसमें मिसिंग वैल्यू है कौन सा, 2 यहाँ है ही नहीं, तो ये कभी एंड ही नहीं होगा। यानी जितना भी सेंटेंस या क्वेश्चन हमको दिया रहेगा जिसमें पूछेगा कि एंड होगा कि नहीं, हमारा मेन टास्क ही यही होगा कि उसमें 2 और 5 का पेयर हम खोज पाएं। खोज लिए तो बोल देंगे कि एंड होगा, नहीं मिला तो बोल देंगे नहीं होगा। तो इसमें यही लिख रहा है कि 15 टू द पावर n जो है वो 3 और 5 रख रहा है, यानी कि बोल रहा है कि देयर इज नो 2 नहीं है, इसलिए दिया हुआ नंबर कभी 0 से एंड ही नहीं होगा। बस इसका सिंपल सा इतना ही कंसेप्ट था। इसको बस हम लोग को सेंटेंस में इस क्वेश्चन को लिखना है, तो इसको आराम से हम लोग एक बार देख लेंगे और फिर इन्हीं चीज़ों को अपनी वर्ड में इसको लिखने का हम लोग कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं था, और इस पर अलग अलग बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ बेसिक सा क्वेश्चन क्या क्या पूछा है अभी तक उसको देख लें। तो 7 टू द पावर n है, तो 7 का फैक्टर 1 इंटू 7 होगा। इसमें ये क्वेश्चन देने का इसका मकसद ये था कि 7 को कोई 2 + 5 भी लिख सकता है। इसमें 2 और 5 उसको दोनों दिखाई देने लगेगा, तो हो सकता है कि वो सोचना शुरू कर दे कि तो लग रहा है कि 0 से एंड हो सकता है, लेकिन हमको किस फॉर्मेट में चाहिए था, प्रोडक्ट के फॉर्म में। इससे यहाँ 4 दिया है, तो 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, इसमें तो 5 है ही नहीं, तो ये लिखा था कि मिसिंग वैल्यू यहाँ 5 है। यहाँ तो दोनों ही मिसिंग है, बोथ 2 और 5 आर मिसिंग टर्म्स, इसलिए वो कभी 0 से एंड ही नहीं होगा। इसके बाद ये लास्ट एक और इसमें क्वेश्चन है कि 144 और 180 का जो HCF है उसको हम लोग 13m - 16 के टर्म्स में लिखेंगे, तो m का वैल्यू क्या आएगा। तो इसका पहले HCF निकाल दिया, 36 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, जो HCF है क्वेश्चन में यही लिख रहा था कि HCF को इस फॉर्मेट में हम लिख पा रहे हैं, यानी कि 13m - 16 को हम लोग इक्वल टू लिख दिए किसके फॉर्मेट में,
HCF के फॉर्मेट में, यानी 13m माइनस 16 इक्वल टू 36। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, -16 + 16 हो जाएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू हमको आ जाएगा सिंपली 4। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली बात किया जाए तो हमको टोटल जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पढ़ना था इसमें वो 3 टाइप का, कि एलसीएम एचसीएफ का पहला था, देन इसको आगे हम लोग कर लें। फर्स्ट है कि यहाँ एलसीएम एचसीएफ का पहला एक टाइप था, सेकेंड था इरेशनल प्रूफ करना, और प्राइम एंड कंपोजिट। तो ये 3 ही टाइप के हमको क्वेश्चन इसमें थे जो कि हम लोग को यूज करना था कहीं ना कहीं इसको प्रूव करने के लिए। थैंक यू।